हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज कितनी तारीख है? आज है हमारी 20 तारीख, ठीक है ना। 21, 22, 23, 24 को आपका पहला एग्ज़ाम है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं 24, ठीक है, 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। किसका पेपर है? हिंदी का। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। ये हमारा फिक्स है कि 24 तारीख को हमें एग्ज़ाम देने जाना है सुबह, ठीक है। और उससे पहले हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? अगर ध्यान से देखा जाए हमारे पास बच रहे हैं 21, 22 और 23, ठीक है। अब इन आज का दिन भी थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ, ये वीडियो छोड़ देता हूँ, मतलब वीडियो में ना 20 तारीख आज का दिन मैं स्किप कर रहा हूँ। आज जो भी आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 3 दिन में कैसे पढ़ना है, डे 1, डे 2, हाँ, और डे 3, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। और 24 को आपका एग्जाम है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम डे, ठीक है। एग्जाम डे में सुबह उठ के कैसे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। पर्टिकुलर डे के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, दिन के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं देखो लास्ट से स्टार्ट करूँ, क्योंकि 24 को हमारा हिंदी का एग्जाम है, तो ठीक है। तो 23 तारीख को पूरा दिन हिंदी पढ़ना है हमें, पूरा दिन। और कैसे पढ़ना है वो अभी बाद में बताऊंगा। अब इन 2 दिनों की स्टार्ट, ये कैसे हिंदी पढ़नी है वो भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अब डे 1 की स्ट्रेटजी और डे 2 की स्ट्रेटजी क्या होगी? आमतौर पर हम जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ना हिंदी का सब्जेक्ट थोड़ा आसान मानते हैं हम, ये आप खुद भी जानते हो, आसान है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। तो हिंदी हमारे लिए आसान होती है, ठीक है। सो बाकी जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, जैसे कि गणित हो गई, जैसे कि विज्ञान हो गया है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गई, या फिर इंग्लिश हो गए, जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी कमजोर है, किसी को वो इंग्लिश लग सकता है, किसी को कोई विज्ञान लग सकता है, आप पर निर्भर है, ठीक है। जैसे कि कल का दिन है, 21 तारीख है, 21 को क्या करना, आपको हिंदी डेली पढ़नी है। इन 3 दिनों में हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। सुबह की जो टाइमिंग है, ठीक है, इन 2 दिनों में, जैसे सुबह, ठीक है, सुबह की जो टाइमिंग है, सुबह कितने बजे तक? सुबह आपको 11 बजे तक, दोनों दिन सुबह 11 बजे तक, 11 बजे तक आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिंदी नहीं पढ़ना है। और एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त आपके मन में कोई बाकी चीजें मंडरा रही है ना, तो जो पढ़ रहे हो वो सब हट जाएगा। अगर आपको मेमोरी स्ट्रांग करनी है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके ज्यादा देर तक याद रहे, तो पढ़ने के बाद जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ाई कर ली ना, उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने, मन ही मन, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसका आंसर एग्जाम में क्या हो सकता है, इस तरीके से मैं लिखूंगा। ऐसे सवाल जब आप खुद ही से खुद करना, मन ही मन, हो सके तो अपने दोस्त के साथ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन आपने हिंदी पढ़ा, थोड़ी देर बाद अपने दोस्त से बतियाने लग गए, अरे यार उधर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, जो पढ़ा वो उतर गया, ठीक है। आपके एग्जाम में पढ़ के जाओगे, भूल जाओगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप आजकल जो आपका वातावरण होना चाहिए वो पढ़ाई से होता होना चाहिए। कोई भी बात कर रहे हो आप किसी से भी, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की हो, बाकी किसी चीज की ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सुबह जो 11 बजे तक का टाइम है, दोनों दिन आप इसमें मैथ पढ़ सकते हो, आपके अनुसार विज्ञान पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ सकते हो। पहले दिन तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, ठीक है, विज्ञान इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो अब डे 1 को कैसे पढ़ेंगे? सुबह आपने क्या पढ़ लिया? मैथ पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद 11 बजे तक आपने ये मैथ और विज्ञान पढ़ा। फिर 11 बजे थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हिंदी पढ़ना है लगातार। हिंदी पढ़नी है कितने बजे से? देखो, हिंदी पढ़नी है आपको 11 बजे से लेकर सीधा 1 बजे तक, ठीक है। इसमें आप गद्य खंड, पद्य खंड, ठीक है, जो आपका राइटिंग पोर्शन है, निबंध, पत्र लेखन, हर टाइप की चीजें, पर्यायवाद, संस्कृत, आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा पढ़ा। 1 बजे आप क्या कर लो, लंच कर लो। लंच करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद 2 बजे से फिर बैठ जाओ, 2 बजे से 4 तक फिर आपको हिंदी पढ़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या पढ़ लेना, संस्कृत वाला पार्ट भी आएगा ना, तो संस्कृत पढ़ लो इस 2 घंटे में, ठीक है। 4 हो गया, थोड़ा सा आधा घंटा ब्रेक लो, 4:30 से 6 तक
फिर हिंदी पढ़नी है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? डे 1 की बात कर रहा हूँ। हिंदी पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद 6:30 से 7:30 तक, ठीक है, आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है इनमें से, चाहे वो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है, एसएसटी पढ़ सकते हो, मैथ पढ़ सकते हो, विज्ञान पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, जो आपको लगे वो पढ़ लो। ये डे 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी पढ़नी है। कब के बाद? 7:30 हो जाए, 8 बजे से 9:30 बजे तक फिर हिंदी पढ़ो, ठीक है। हिंदी पढ़ने के बाद 9:30 बजे नाश्ता करना, डिनर करने जाओ, नाश्ता बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 बजे तक खाना पीना सब हो जाएगा। 10 बजे से फिर हिंदी पढ़नी है आपको, 12 बजे तक, 12 तक हिंदी पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको सो जाना है। सोने के बाद जैसे ही सुबह उठोगे, ये डे 1 का शेड्यूल बताया मैंने। डे 2 में जब जाओगे, अब डे 2 का शेड्यूल क्या होगा? डे 2 का शेड्यूल वही है, सुबह 11 बजे तक का तो सेम है। सुबह उठ के एक बार क्या करना, जो भी हिंदी में आपने पहले पढ़ा था, सुबह उठ के पहले उसको एक बार रिवीजन करो, पूरा रिवीजन करो। जो कल भी आपने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है, रिवीजन कर लो, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आप सो रहे हो रात को, तो सोने से पहले हमेशा मेडिटेशन करनी है। सोचना है आंखों को बंद करके कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने वो पढ़ा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। ये मैं बचपन से कर रहा हूँ, ठीक है, ये हर वीडियो में बोलता हूँ। तो सुबह जो दूसरा दिन होगा 11 बजे तक ये शेड्यूल फॉलो करो। आपको मैथ पढ़ना है, जो आपको कठिन सब्जेक्ट जिसको लगता है कि मुझे इस टाइम पे थोड़ा टाइम कम पड़ सकता है, इस विषय में मुझे गैप थोड़ा कम मिल रहा है, मुझे थोड़ा और पढ़ाई करनी चाहिए, वो विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, वो आप अच्छे से जानते हैं, उस सब्जेक्ट को लो और उस सुबह तक 11 बजे तक पढ़ना है बस। अब 11 बजे के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। सुबह 11 बजे से लेकर पूरा रात भर, ठीक है, पूरा रात भर हिंदी पढ़ना है और इसमें भी पूरा दिन हिंदी ही पढ़ना है। लास्ट के 2 दिन हिंदी पढ़नी है, आप और कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट की टेंशन लेनी ही नहीं है। क्योंकि अगर पहला एग्जाम जो कि आसान है हिंदी, यही खराब हो जाएगा तो इसका जो गलत प्रभाव है वो हमें बाकी पर भी पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो खुद पे भी लागू होता है कि नहीं? वो खुद पे भी लागू होता है। सो मैं रिकमेंड यही करूँगा। और हाँ, बच्चे लिखने जाते हैं, थोड़ा 2-4 लाइन लिखने का, अरे हाथ दर्द कर रहा है, ऐसे से करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई करने वक्त प्रैक्टिस करना लिखने की, ठीक है ना। एग्जाम में जा रहे हो तो नए पेन लेके मत चले जाना, पेन ऐसे लेना जिसको आप 3-4 दिन से लिख रहे हो, और ये नहीं कि स्याही थोड़ी सी बची हुई है। नए पेन खरीदो और उसको थोड़ा थोड़ा लिखो, उसकी निब थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी तो राइटिंग का फ्लो अच्छा होगा, राइटिंग अच्छी होगी। ये मैं पहले बता रहा हूँ, नए पेन लेके मत पहुँच जाना एग्जाम में। तो ये सुबह 11 बजे तक जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब हिंदी पढ़नी है दूसरे दिन भी, और तीसरे दिन भी पूरा हिंदी ही पढ़ना है। इसमें आपकी व्याकरण हो जाएगी, आपके गद्य खंड, पद्य खंड, आपका हिंदी का जो भी सिलेबस है, एक एक चीज़ पढ़ो, टिक लगाओ कि हाँ मेरा गद्य खंड है, गद्य खंड मुझे सारा आ गया है, गद्य खंड सारे कवि परिचय आ गए, सारे प्रश्नोत्तर मुझे याद हो गए, टिक। पद्य खंड, श्लोक, संस्कृत का एक श्लोक, ठीक है, उसका हिंदी अनुवाद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी आपकी व्याकरण का सिलेबस है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सारा हो चुका है, संस्कृत सब हो चुका है। और उसके बाद एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए। 3 बार आपका जो भी आपके प्रश्नोत्तर, जो भी चीजें हैं, आपको 3 बार एग्जाम से पहले कम से कम रिवीजन करना है। और ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका एग्जाम 24 मार्च को है, तो ये नहीं कि एकदम क्या कर रहे हो आप, पूरा रात के 2-3 बजे तक पढ़े हो, नहीं। एग्जाम से पहले दिन 11 बजे तक मतलब पढ़ो और फिर सो जाओ, अच्छी नींद लेना। क्योंकि ज़्यादा रात तक पढ़ोगे, सुबह एग्जाम देने जाओगे, दिमाग प्रॉपर काम नहीं चलता है। मुझसे पूछो, ये सिर्फ मेरे से हो चुकी है। मैं मेरे पास एक बार मैं एग्ज़ाम देने गया और मैंने उस दिन पूरे रात के 3 बजे तक पढ़ाई की। मैंने ऐसा कभी पढ़ाई नहीं किया। मेरे साथ एक एग्ज़ाम हुआ, मैं पेपर में बैठा, मेरा एग्ज़ाम 2 बजे का था। मैं बैठा पेपर में, क्वेश्चंस यकीन मानो सारे आसान आए, ठीक है। मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, ठीक है, मेरा नेट का एग्ज़ाम था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का। क्वेश्चन मैथ के सारे आसान थे, मुझे आते भी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा जीवन में नहीं पढ़ाई की। बट उस दिन मैंने पढ़ाई की, पता नहीं क्या हो गया था, मैंने पढ़ाई की। सुबह जल्दी उठ गया, सोने के बाद 7 बजे उठ गया, उठ से पहले उठ गया था, नींद मेरी नहीं हुई। और मैं जब गया ना एग्ज़ाम में,
मैं आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ, मैं फोकस कर ही नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चंस में, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार वॉशरूम जा रहा हूँ, आंखों में पानी मार रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ क्वेश्चंस में, मेरी आंखें ही खुल नहीं रही थी। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं हो, आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी हमें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो चीज़ आती है फिर वही नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में, क्या फ़ायदा। तो रात के 11 बजे तक पढ़ाई करके सो जाना, सुबह हो सके तो जल्दी उठ जाना, ठीक है। सुबह हो सके तो जल्दी उठ जाओ, और जो भी आपने पढ़ाई की अच्छा अच्छा रिवीजन करो, और एकदम एग्जाम में जब जाओ एकदम हंसी खुशी मन से जाओ, ठीक है। ये नहीं डर डर के जा रहे हो, नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। एग्जाम में जब जाओ हर क्वेश्चंस को करो, जो क्वेश्चंस कर रहे हो एक बार रीचेक भी ज़रूर करो, कटपिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कोई क्वेश्चन छूटे ना ये भी ध्यान रखें। और 3 घंटे में सारा पेपर करना है, उस हिसाब से क्वेश्चंस को करना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसे, जो क्वेश्चन आपको आता है उसे बस लिखे जा रहे हो, लिखे जाओ, ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से बांट दो, ये प्रश्न मुझे इतने मिनट में करना है, चाहे जितना भी हो। राइटिंग पे ध्यान देना है, हेडिंग का यूज़ करना है, काले पेन का यूज़ करना है, अंडरलाइन लगानी है, ठीक है, अच्छा अच्छा लिखना है। तो इस तरीके से लास्ट के 3-4 दिन में पढ़ाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। और आपके लिए डेली कंटेंट में ला ही रहा हूँ, लिंक डाल रखे डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देखो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दो। जय हिंद। मुझे पता है आप फोड़ के आओगे एग्जाम में।